नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने जताई पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की आशंका। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ठंड और बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी। वाटरप्रूफ टेंट, कंबल, गर्म पानी का कर रहे हैं इंतजाम और बताई है किसानों ने आगे की योजना। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गांव-गांव मीटिंग पर कांग्रेस का जोर, प्रियंका गांधी भी होंगी शामिल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने जताई पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की आशंका। जी हां दोस्तों, पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक नवजोत सिद्धू ने एक ट्वीट में दावा किया है कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को हो रही मौत के संबंध में केंद्र सरकार को चिंता करनी चाहिए। केंद्र सरकार पंजाबियों को बदनाम कर रही है। किसानों की लोकतांत्रिक आवाज को देशद्रोही बताया जा रहा है। कॉरपोरेट घरानों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी हो रही है। बता दें कि पंजाब में किसान आंदोलन के मद्देनजर कुछ समय से भाजपा नेताओं का घेराव किया जा रहा है। कई शहरों में भाजपाइयों से बढ़ रही झड़प की घटनाओं के बाद पंजाब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर से मिला था। इस दौरान भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया था कि पंजाब में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। भाजपाइयों ने किसान संघर्ष के नाम पर जियो मोबाइल के टावरों को नुकसान पहुंचाने की भी राज्यपाल से शिकायत की थी। शिकायत के बाद राज्यपाल ने प्रदेश के डीजीपी दिनकर गुप्ता व मुख्य सचिव वीनी महाजन को तलब किया था। गवर्नर के इस आदेश पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई है। इन सियासी घटनाओं के बाद नवजोत सिद्धू को इस बात का भय सताने लगा है कि किसान आंदोलन के दौरान भाजपा के खिलाफ बढ़ रही गतिविधियों की आड़ में केंद्र सरकार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन न लगा दे। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक संदर्भ में बयान दिया था कि वह जेब में अपना इस्तीफा रखते हैं। इसके बाद सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान की आलोचना करते हुए कहा था कि इससे केंद्र सरकार को प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने का बहाना मिल जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ठंड और बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी। वाटरप्रूफ टेंट, कंबल, गर्म पानी का कर रहे इंतजाम, बताई आगे की योजना। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर पिछले एक महीने से भी अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे किसानों की मुश्किलें कड़ाके की ठंड और बारिश ने बढ़ा दी है। बारिश होने से रविवार सुबह तक आंदोलन स्थलों पर तंबुओं में पानी भर गया और अलाव, ईंधन की लकड़ी, कंबल आदि भी भीग गए। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान नेता अभिमन्यु कोहर ने कहा कि किसान जिन तंबुओं में रह रहे हैं वे वाटरप्रूफ है, लेकिन ये ठंड और जल भराव से उनका बचाव नहीं कर सकते। बारिश की वजह से प्रदर्शन स्थलों पर हालात बहुत खराब हैं। यहाँ जल भराव हो गया है। बारिश के बाद ठंड बहुत बढ़ गई है, लेकिन सरकार को किसानों की पीड़ा नजर नहीं आ रही। किसान नेता हरमीत सिंह कादियान ने कहा, हम सरकार के साथ कल की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग करेंगे। बारिश हो रही है, इसलिए हम वाटरप्रूफ टेंट प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वे सरकार के स्टैंडर्ड तक नहीं है। हम महिलाओं और बुजुर्गों के लिए कंबल और गर्म पानी की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर से किसान नेता मंजीत सिंह राय ने कहा, हम 13 जनवरी को कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर लोहड़ी मनाएंगे। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को किसान दिवस मनाएंगे। उन्होंने कहा कि आज संगरूर में किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, हम इसकी निंदा करते हैं। हम पंजाब सरकार को अवगत कराते हैं कि आपने अगर किसानों पर लाठीचार्ज बंद नहीं किए तो उनके खिलाफ पंजाब में मोर्चा खोला जाएगा। वहीं किसान नेता ओंकार सिंह ने कहा कि आज 37वां दिन है, सरकार को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। जब तक कानूनों को वापस नहीं लिया जाता हम वापस नहीं जाएंगे। यह निराशाजनक है कि किसान अपनी जान गंवा रहे हैं। इतने सारे किसान ठंड में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। पंजाब और हरियाणा के किसानों समेत हजारों की संख्या में किसान केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सिंघू, टिकरी और गाजीपुर सीमाओं पर एक महीने से भी अधिक समय से डटे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता सुखदेव सिंह के नेतृत्व में किसान टिकरी सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों ने ठंड से बचने के लिए जो बंदोबस्त किए हैं वे बारिश और उसके बाद होने वाले जलभराव के कारण ज्यादा मददगार साबित नहीं हो रहे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कल का एजेंडा रहेगा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, 3 कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी पर कानून बने। हम वापस नहीं जाएंगे। अब तक 60 किसान शहीद हो चुके हैं, सरकार को जवाब देना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गांव-गांव मीटिंग पर कांग्रेस का जोर, प्रियंका गांधी भी होंगी शामिल।
जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों से पहले गांव-गांव संगठन बैठक आयोजित करने का फैसला किया है। इन बैठकों में सक्रिय कार्यकर्ताओं का चयन कर उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी इन बैठकों में शामिल होंगी। पंचायत चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी प्रियंका अब यूपी में ज्यादा वक्त देंगी। कांग्रेस नेत्री और उत्तर प्रदेश की संगठन प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा अब दिल्ली की गलियों को छोड़कर उत्तर प्रदेश के गांवों का रुख करने को तैयार है। 3 जनवरी से कांग्रेस का गांव-गांव वार्ड अभियान शुरू हो रहा है। 25 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गांव व पंचायत स्तर पर बैठकें बुलाई गई हैं। इन बैठकों में कांग्रेस की रीति नीति पर चर्चा करने के साथ ही संगठन की मजबूती पर भी विचार किया जाएगा। सक्रिय कार्यकर्ताओं को दायित्व भी सौंपे जाएंगे। इन बैठकों में जिला कोऑर्डिनेटर व पार्टी पदाधिकारियों की अहम भूमिका तय की गई है। अभियान की तैयारी बैठक में पिछले दिनों कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को लखनऊ बुलाया गया था। इस बैठक में ऑनलाइन शिरकत करते हुए प्रियंका गांधी ने सभी को लक्ष्य सौंपे हैं। कार्यकर्ताओं की डिमांड पर उन्होंने मीटिंग में यह भी कहा कि गांव-गांव चलने वाली बैठकों में वह कहीं भी पहुंच सकती हैं। इसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह कई गुना बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि सभी जिलों व क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ता इन बैठकों की तैयारी में जी जान से जुट गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नए साल में बड़े फेरबदल की तैयारी में जेडीयू निगाहें 10 जनवरी को होने वाली बैठक पर। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय नेतृत्व में हुए बदलाव के बाद अब 10 जनवरी को जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी एवं राजद परिषद की संयुक्त बैठक होने वाली है। इस बैठक पर बिहार के तमाम सियासी दलों की निगाहें टिकी हुई हैं। वजह साफ है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़कर आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, उसी के बाद से बिहार में भी जेडीयू में बदलाव के संकेत हैं। सूत्र यह भी बताते हैं कि राज्य कार्यकारिणी में भी बड़ा फेरबदल हो सकता है। इसके तहत कई पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरों को लाया जा सकता है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह करेंगे और इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र सिंह यानी आरसीपी सिंह भी उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में राज्य कार्यकारिणी और राज्य परिषद के सभी सदस्यों के साथ साथ पार्टी के लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सांसद, विधायक, विधान परिषद, क्षेत्रीय प्रभारी, बिहार से राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य, प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ताओं के साथ साथ ही विधानसभा चुनाव में पार्टी के पराजित उम्मीदवारों को भी बुलाया गया है। नए साल में हो रही इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह कहते हैं कि आने वाले समय में पार्टी और कैसे मजबूत हो, इसको लेकर यह बैठक आयोजित की जा रही है। जाहिर है बैठक में कई सारे बिंदु पर भी चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ यह भी कहते हैं कि जाहिर सी बात है, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है तो कई सारे एजेंडे तो रहेंगे ही, साथ ही कई सारे नए चेहरे को भी मौका मिल सकता है। साथ ही जिन लोगों ने चुनाव में ईमानदारी से काम किया है उन्हें पार्टी आगे बढ़ाएगी और जिन लोगों ने पार्टी के अनुरूप काम नहीं किया सब है उन पर कार्रवाई होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के समर्थन में बिहार में 25 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाने की तैयारी में विपक्षी दल। जी हां दोस्तों, बिहार में भाकपा माले ने किसान आंदोलन के समर्थन में 25 जनवरी को राज्य भर में मानव श्रृंखला बनाने की अपील महागठबंधन में शामिल दलों से की है। पार्टी के राज्य सचिव कुणाल ने इसके लिए महागठबंधन की पार्टियों कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई और सीपीआईएम को पत्र भी लिखा है। साथ ही कहा है कि सहमति बन गई तो महागठबंधन की बैठक बुलाकर कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। पार्टी राज्य सचिव के हस्ताक्षर वाले पत्र को लेकर पार्टी नेता राजा राम व कुमार परवेज शनिवार को महागठबंधन की पार्टियों के कार्यालयों में गए और उस पर चर्चा की। कुमार परवेज ने बताया कि राजद कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष तनवीर हसन, सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे और सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता गणेश शंकर सिंह को पत्र सौंपकर मामले की पूरी जानकारी दी गई। माले प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस दफ्तर जाकर नेताओं की अनुपस्थिति में कार्यालय सचिव को पत्र सौंपा। पत्र में माले ने कहा है, किसान आंदोलन अब देशव्यापी स्वरूप ग्रहण कर चुका है। दिल्ली के बॉर्डर पर कड़ाके की ठंड के बावजूद किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक कई दर्जन किसानों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन मोदी सरकार अपने अड़ियल रवैये पर कायम है। उनकी मांगों पर ईमानदारी पूर्वक विचार करने की बजाय वार्ता का दिखावा कर रही है और आंदोलन को बदनाम करने और उसमें फूट डालने की ही कोशिश कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में एक और शुगर मिल बंद। तेजस्वी बोले, हमने और खुलवाने का वादा किया था पर नीतीश इन्हें ही बंद कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, बिहार के सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल बंद होने पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने नीतीश सरकार में बंद कराई गई चीनी मिलों और उद्योगों को शुरू करने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने एक और चालू शुगर मिले को बंद करवा दिया। रीगा मिल के बंद हो जाने से इलाके के हजारों गन्ना किसानों के ऊपर बर्बादी का संकट मंडराने लगा है। रीगा चीनी मिल के बंद होने पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ना तो यह जालिम सरकार युवाओं को नौकरी दे सकती और ना ही उद्योग धंधे स्थापित कर रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकती है।
चीनी मिल में ताला लटकने की वजह से आसपास के किसानों को करीब 100 करोड़ का नुकसान हो सकता है। पहले ही किसानों का 80 करोड़ रुपया शुगर मिल पर बकाया है। इसकी वजह से किसानों को दोहरी मार का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी और शिवहर के इलाके में गन्ना एक नकदी फसल है। यहाँ के किसान सालों से गन्ना उगाकर रीगा चीनी मिल को बेचते रहे हैं। पहले तो किसानों को रीगा शुगर मिल पर गन्ने के उचित दाम भी मिल जाते थे, जिससे उनकी कमाई अच्छी हो जाती थी। हालांकि इस इलाके में कुछ किसान गन्ने की पेराई कर गुड़ भी बनाया करते थे, लेकिन अब इतनी ज्यादा मात्रा में गुड़ बना पाना ही संभव नहीं है। कभी बिहार में 33 चीनी मिलें हुआ करती थी, लेकिन आज बिहार में सिर्फ 11 मिलें ही बची हैं। एक समय बिहार देश का 40% गन्ना अकेले ही पैदा किया करता था, लेकिन अब यह आंकड़ा सिर्फ 3.20% पर आकर सिमट गया है। चीनी मिलों के बंद होने से गन्ना किसानों के अलावा वहां काम करने वाले कामगार भी प्रभावित हुए। रोजगार के चले जाने से उनकी जिंदगी भी काफी कठिन हो गई है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।